हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन 2023 के बारे में बताऊंगा, जो कि आज ही रिलीज़ हुई है। इस वीडियो में आपको हर चीज़ की जानकारी दूंगा, जैसे कि वैकेंसी कितनी आई हुई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, जॉब कैसे मिलेगा, सैलरी कितनी होगी, और एक इम्पॉर्टेंट मैं अपनी पर्सनल चीज़ भी शेयर करूंगा कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था, कैसे मुझे 2019 की एसएससी सीएचएसएल की ज्वाइनिंग लेटर आई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं मैं वो कुछ शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो भरा जाएगा फॉर्म, वो 9 तारीख से शुरू हो चुका है और ये 8 जून तक भरा जाएगा। आप लोग बिना देरी किए हुए इसको जल्द से जल्द भर दें, ताकि लास्ट समय में सर्वर का इशू होता है तो वो आप लोगों को फेस ना करना पड़े। उसके बाद जो एक डेट है वो अगस्त 2023 का है। इसमें आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा और टीयर 1 का एग्ज़ाम जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसे टीयर 2 में बैठने का मौका मिलेगा। उसका डेट अभी हम लोगों को नहीं दिया गया है। एसएससी कुछ दिन के बाद हो सकता है जारी करेगी, तो उसका डेट अभी नहीं है। फिलहाल आप लोग टीयर 1 पे ध्यान देंगे। और इसके बाद जो आता है बेसिक चीज़, वो सैलरी आती है। आप लोगों के दिमाग में होगा नोटिफिकेशन आने के साथ ही कि भाई इस जॉब में कितनी सैलरी है। तो जो एलडीसी का जॉब है उसमें जो ये लेवल 2 का जॉब होता है सबसे पहली बात, और इसमें जो बेसिक पे होती है वो 19,900 की होती है और मैक्सिमम 63,200 तक जाता है। उसी तरह डीईओ का जो पोस्ट होता है वो लेवल 4 का होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और इसकी जो बेसिक पे होती है ये 25,500 से लेकर के 81,100 तक होती है। तो ये दोनों पोस्ट अभी सीएचएसएल में निकला हुआ है। और इसकी जो सैलरी है पिछले साल का मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं। ये 36,555 जब आप मेट्रो सिटी में काम करेंगे तो आपकी इतनी सैलरी पिछले साल तक थी, क्योंकि अभी का जो डीए है वो 38% के आसपास है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आप 4 से लेकर के 6,000 जोड़ दीजिए, तो जो मेट्रो सिटी में काम कर रहे होंगे उसकी सैलरी अप्रॉक्स 42,000 के आसपास हो जाएगी। और उसी तरह सिटी वाई एक्स का होता है। सब में आप लोग 4 से 6,000 जोड़ दीजिए। और सैलरी तो बात की चीज़ है, पहले होता है क्या, जल्द से जल्द आप लोग जॉब लें। उसी तरह ये आपका एलडीसी का है। एलडीसी में भी 29,159 ये मेट्रो सिटी का है। इसमें भी आप लोग 4 से 6,000 जोड़ दें। मैं बस अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूँ, और इसके बाद जो आपकी पर्क्स और अलाउंस होंगे वो अलग होंगे, तो ये आप जोड़ सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कितनी वैकेंसियां हैं। तो अभी जो एसएससी नोटिफाई की है वो बस 1600 वैकेंसी का। आप लोग देख सकते हैं कितनी बम्पर वैकेंसी आई है एसएससी में, 1600 की वैकेंसी सीएचएसएल में, जो कि कभी 6,000 की आती थी, 7,000 की आती थी। मेरे समय तो मुझे याद है 7,000 के आसपास की थी, और उस समय सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा इजी था जहाँ तक मुझे याद है। इस बार तो थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि टीयर 2 में एसएससी सीजीएल के टाइप का ऐड कर दिया गया पूरा सिलेबस। खैर उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये टीयर 1 का है, जो कि पीछे मतलब कई वर्षों से चला आ रहा है ट्रेंड। 25 मार्क्स का इंग्लिश, ये जनरल इंटेलिजेंस, जिसको आप लोग रीजनिंग भी कहते हैं। हालांकि ये रीजनिंग अब रहा नहीं, एक्चुअल में जनरल इंटेलिजेंस हो गया, क्योंकि आपकी ये इंटेलिजेंस ही चेक करती है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार मैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी दिया था, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें थे। और जनरल अवेयरनेस तो अब जो लोग बैंकिंग का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वाला एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा ईजी हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था, एसएससी सीएचएसएल का जो पैटर्न होता था और जो सिलेबस होता था वो काफ़ी अलग होता था बैंकिंग से, लेकिन अभी कुछ हद तक सेम हो रहा है, तो उन लोग को थोड़ा बेनिफिट होगा। और ये आप, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद ये टीयर 2 का है। टीयर 2 एग्जैक्टली आपको कर दिया है ये सीजीएल के अकॉर्डिंग। अभी मैं सीजीएल दे के आया था कुछ दिन पहले टीयर 2 का।
तो उसमें भी इसी तरीके का था, मैथ था, 30 क्वेश्चन मैथ के थे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे, मतलब रीजनिंग और मैथ से ही बस 60 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका इंग्लिश था, उससे 40 क्वेश्चन थे, जो करेंट अफेयर आप लोग बोलते हैं उसको, जनरल अवेयरनेस, उसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन भी होते हैं। तो आप लोग स्टैटिक पोर्शन के लिए क्या कीजिए, लूसेंट को तो सबसे पहले रट ही लीजिए, ठीक है, उससे आपका थोड़ा हेल्प रहे होगा। फिर करेंट अफेयर को क्योंकि रीजनिंग मैथ इंग्लिश तो सब बना लेते हैं, मेन तो सिलेक्शन कराता है आपका जीए, तो इसमें कोशिश कीजिए करने का। उसके बाद इसमें जो सबसे वो जो मेन चीज़ जोड़ा गया वो कंप्यूटर का पार्ट जोड़ा गया है, कंप्यूटर। और कंप्यूटर हमको लग रहा है इस बार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि जब मैं सीजीएल का दे रहा था तो उसमें कंप्यूटर का भाई साहब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। वो थोड़ा मतलब ऐसा ऐसा था कि डीप से भी पूछ दे रहा था, जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे या बीसीए एमसीए किए थे उन लोग से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे थे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा कंप्यूटर को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग हालांकि है, बट क्या क्या कभी कभी क्या होता है कि निगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप लोग क्वालिफाई कंप्यूटर की वजह से ना कर पाए। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ ऐसा हो, इसलिए कंप्यूटर थोड़ा अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा। उसके बाद आता है टाइपिंग। तो टाइपिंग में जो लोग डीओ के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं उसको 15,000 की स्ट्रोक्स 1 घंटे में करने होंगे, मतलब 3750 की स्ट्रोक 15 मिनट में, और ये आपके टाइपिंग 15 मिनट की ही होगी। तो थोड़ा आप लोग टाइपिंग पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि प्री मेंस निकालने के बाद अगर टाइपिंग ही ना कर पाए तो फाइनल जॉब ही नहीं लगेगी। अगर फाइनल जॉब ही नहीं लगे तो क्या मतलब प्रिपरेशन का। और उसके बाद फिर जो लोग एलडीसी का में क्वालिफाई करना चाहते हैं उन लोग के लिए थोड़ा कम है। उन लोग के लिए क्या है कि 9,000 की डिप्रेशन पर आवर है, और यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट का है, ये इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। तो जो लोग हिंदी में टाइप करते हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा काफ़ी लोग वो कि आप लोग इंग्लिश में ही दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे कीबोर्ड आप लोग को ऐसा मिल जाएगा कि हिंदी का थोड़ा टाइप करने में डिफ़िकल्ट हो जाता है, और इंग्लिश में क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो आप लोग एक वर्ड को एडिट करके वो ठीक कर सकते हैं। हालांकि चॉइस आप लोगों की अपनी होगी, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, तो वो आप देख लीजिएगा। टाइपिंग भी आपका इस बार मेंशन किया है कि 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए, ये बस एलडीसी के पोस्ट के लिए है, क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा टाइपिंग के बारे में। और इस बार एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर का डीईओ पोस्ट में सीएजी या फिर कंज्यूमर अफेयर या फिर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए 12 पास तो होना ही होना है। उसके लिए मैथ एक सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो एलडीसी और डी ग्रेड ए ऊपर में जो दिया हुआ है ये वाला पोस्ट को छोड़ करके किसी और पोस्ट के लिए अगर वो एलिजिबल होना चाहते हैं तो उसके लिए बस ऐसा कुछ सच कुछ रूल्स नहीं दिया हुआ है इसमें, तो वो लोग बस 12 पास होना है चाहे किसी भी सब्जेक्ट से वो लोग। और ये था मेरा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मुझे जो लेटर मिला था, मैं ईमेल से अभी खोज के थोड़ा बहुत निकाला तो इसको बस एडिट करके आप लोगों को दिखा दिया। ये कहानी है 31/8/2019 की, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो उस समय क्या था कि टीयर 1 तो अभी के जैसा ही था, हालांकि टीयर 1 मुझे जो लग रहा है उस समय थोड़ा इजी था टीयर 1 क्वालिफाई करना जब मैं किया था, और टीयर 2 उस समय जब हमारा हुआ था तो वो डिस्क्रिप्टिव था, 100 नंबर के पेपर पेन से हुए थे तो वो क्वालिफाई करना होता था। और अभी का टीयर 2 तो टोटली डिफरेंट है, वो टीयर 1 से भी मुझे लग रहा है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, अभी समय काफ़ी है, 3 महीना है, 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है, तो आप लोग मेहनत कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी किसी को चाहिए होगा तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वीडियो लेकर के आऊँगा उससे रिलेटेड भी। थैंक यू सो मच।
है।